लाल मिर्च का अचार तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा, बट एक बार हमारी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बना भरवा लाल मिर्च का चटपटा अचार की रेसिपी। आज की रेसिपी में हम आप लोगों को बताएंगे कि भरवा लाल मिर्च का अचार आसान तरीके से कैसे बनाएं और इसे लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखें ताकि ये सालों साल चले और जल्दी से खराब नहीं हो। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं लाल मिर्च का भरवा चटपटा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। भरवा लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्च ली है। मिर्च को धोने के लिए हमने बाउल में पानी ले लिया है। सारी लाल मिर्च को बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अचार बनाने से पहले सारी लाल मिर्च को साफ पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि लाल मिर्च के ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो वो निकल जाए, और हाथ से सारी लाल मिर्च को इस तरह से मसलते हुए धोएंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर लाल मिर्च का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, अचार बनाने के लिए ताज़ी और बिना दाग धब्बे वाली लाल मिर्च लें। लाल मिर्च किसी भी तरफ से कट लगी हुई नहीं होना चाहिए, वरना आप लोग जब अचार बनाएंगे तो आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा और ये लंबे समय तक भी नहीं चलेगा। हमने मिर्च को साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे जाली वाली टोकरी में ट्रांसफ़र कर देंगे और बचे हुए पानी को फेंक देंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी अचार बनाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का अचार भी लंबे समय तक चलेगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा। हमने लाल मिर्च को साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे टोकरी से ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसे पंखे की हवा में सूखने के लिए रख देंगे। आप लोग लाल मिर्च को ट्रे के बजाय कपड़े पर भी फैलाकर रख सकते हैं। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद में। हमने लाल मिर्च को 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए रखा था। इसका सारा पानी सूख चुका है। हमने सुखाने के बाद इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लिया है। इनमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं है। अब हम सारी मिर्च को चाकू की सहायता से कट करेंगे। लाल मिर्च के ऊपर का जो डंठल वाला भाग है, इसे अचार बनाने से पहले सारी लाल मिर्च को कट करना है। हमने सारी लाल मिर्च के डंठल वाले भाग को हटा दिया है। अब इससे ऊपर के हिस्से को थोड़ा कट करेंगे और मिर्च के अंदर जितने भी बीज है इनको सारे निकाल देंगे। चाकू की सहायता से इस तरह से हल्के हाथ से कट करना है। दोस्तों, मिर्च से बीज निकालते समय आप लोगों को चाकू से कट भी लग सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करें। आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से लाल मिर्च के सारे बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह से सारी लाल मिर्च के बीज हटाना है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, चाकू की सहायता से हल्के हाथ से ही कट करने से सारी मिर्च के बीज आसानी से निकल जाते हैं और मिर्च भी कितनी आसानी से कट हो रही है। हमने सारी लाल मिर्च के ऊपर के डंठल वाले भाग को कट करके इस तरह से चाकू की सहायता से सारे बीज निकाल लिए हैं। लाल मिर्च के बीजों को फेंकना नहीं है, इनका यूज़ हम आगे बताएंगे। इस तरह से मिर्च को फैला दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। मिर्च को कट करने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर 4 से 5 घंटे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। मिर्च सूख रहे तब तक हम मसाले रोस्ट कर लेंगे। गैस ऑन कर देंगे, गैस पर पैन रख देंगे। पैन में 4 टीस्पून धनिया डाल देंगे। धनिया को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें धीमी आंच पर साबुत धनिया को रोस्ट करते हुए 15 से 20 सेकेंड हो गए हैं। धनिया थोड़े से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हीं के साथ हम बाकी मसाले भी रोस्ट कर लेंगे। धनिया को साइड में कर देंगे और 4 चम्मच पीली सरसों ऐड कर देंगे। 4 चम्मच काली राई ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मोटी सौंफ ऐड कर देंगे। 2 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी ही रहने देंगे और मसाले को लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हमें मसाले को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस मसाले से हल्की सी नमी निकल जाए इतना रोस्ट करना है। मसाला हल्का रोस्ट हो गया है, उससे खुशबू भी आ रही है। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम पैन में 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। कलौंजी और अजवाइन को भी थोड़ी देर के लिए लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इनको भी रोस्ट कर लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अचार बनाने के मसाले को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं।
गैस ऑन कर देंगे, गैस पर पैन रख देंगे। अचार में डालने के लिए 500 ml के लगभग सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। हमने लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए कच्ची घानी सरसों का मस्टर्ड ऑयल लिया है। अचार बनाने के लिए आप लोग तेल और मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को कड़क गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ऑयल कड़क गर्म हो गया है, इसमें से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ऑयल ठंडा हो रहा है, तब तक हम मसालों को पीस लेते हैं। मसाले भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाला पीसने के लिए हमने मिक्सी का जार लिया है। सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। हमने इस तरह से मसालों को दरदरा पीस लिया है। अचार बनाने के लिए मसाले को इसी तरह से दरदरा पीसना है। हम कलौंजी और अजवाइन को नहीं पीसेंगे, इन्हें साबुत ही अचार में डालेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। पीसे हुए मसाले को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इनमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। कलौंजी और साबुत अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं आती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हींग पाउडर ऐड कर देंगे। हमने सारे मसाले इस चम्मच से लिए हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिल जाए। हमने लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए जिस हिसाब से मसाले लिए हैं उस हिसाब से लाल मिर्च भी ली है। आप लोग अचार बनाने के लिए लाल मिर्च और मसाले अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें गर्म किया हुआ ऑयल ऐड कर देंगे। एक साथ सारा ऑयल मसाले में नहीं ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, बाकी ऑयल का यूज़ बाद में करेंगे। पैन में बचे हुए ऑयल को साइड में रख देंगे और जो मसाले में हमने ऑयल मिलाया है इसको अच्छे से मसाले में मिलाएंगे। मसाले में ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, बस 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है क्योंकि हम इस मसाले को मिर्च में भरेंगे, इसलिए मसाला ज़्यादा गीला नहीं करना है। इस तरह से हल्का सूखा ही रहने देना है। अब मसाले में 3 टीस्पून के लगभग विनेगर ऐड कर देंगे। हम इसमें वही विनेगर ऐड कर रहे हैं जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं। अचार में विनेगर ऐड करने से हमारा लाल मिर्च का अचार लंबे समय तक चलेगा और ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। आप लोग विनेगर के बजाय इसमें 2 से 3 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। बट यदि आप लोग लाल मिर्च का अचार लंबे समय के लिए बना रहे हैं और ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें विनेगर का ही यूज़ करें। विनेगर को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने लाल मिर्च में भरने के लिए मसाला तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने लाल मिर्च को कट करके इनके बीज निकालकर इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रखा था। लाल मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और इनमें से थोड़ी नमी भी चली गई है। अब इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लाल मिर्च को कट करने के बाद जो इनमें से बीज निकले थे इन्हें भी हम मसाले में मिला देंगे और मसाले के साथ बीजों को भी अच्छे से मिला देंगे। यदि आप लोग लाल मिर्च का अचार कम तीखा खाते हो तो लाल मिर्च के बीज को नहीं ऐड करें। लाल मिर्च के बीजों को भी मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम एक एक लाल मिर्च को उठाकर इसमें चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाल मिर्च का अचार इस तरह से भरवा भी बना सकते हो और इस मिर्च को कट करके भी आप लोग लाल मिर्च का अचार बना सकते हो। पिछले वीडियो में हमने लाल मिर्च को कट करके टेस्टी अचार बनाना बताया था, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम आप लोगों को कट की हुई लाल मिर्च का अचार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। आप लोग लाल मिर्च में मसाला दबा दबा कर भरने के लिए किसी भी पेन या लकड़ी के टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं। हमने लाल मिर्च में अच्छे से मसाला भर दिया है। इसी तरह से सारी मिर्च में मसाले को भरना है। दोस्तों, यदि स्टेप बाय स्टेप आप लोग हमारी रेसिपी को देखकर लाल मिर्च का भरवा अचार बनाएंगे तो आप लोगों का भरवा अचार भी लंबे समय तक चलेगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा। दोस्तों, इस मौसम में इस तरह की लाल मिर्च मार्केट में आसानी से मिल जाती है। लाल मिर्च थोड़े टाइम के लिए ही मार्केट में आती है, इसलिए यदि आप लोगों को भी लाल मिर्च का अचार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रखना हो तो ताज़ी लाल मिर्च मार्केट से खरीदकर इस तरह से अचार बनाकर कंटेनर भरकर रख लीजिए और साल भर तक मज़े से एंजॉय कीजिए।
हमने सारी लाल मिर्च में मसाले को भर दिया है। मसाला इतना सा बच गया है, इसका यूज़ हम आगे बताएंगे। बचे हुए मसाले को छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम देख लेते हैं लाल मिर्च के अचार को साल भर तक स्टोर करके कैसे रखते हैं। लाल मिर्च के अचार को रखने के लिए हमने कांच का जार लिया है। जार को साफ पानी से अच्छे से धोकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप खिला दी है। सारी मिर्च को जार में डाल देंगे। दोस्तों, यदि आप लोग साल भर के लिए अचार बना रहे हैं और स्टोर करके रखना है तो इस तरह का कांच का जार लें या फिर चीनी का जार लें। तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का जार नहीं लें, वरना आप लोगों का लाल मिर्च का अचार खराब हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर लाल मिर्च का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, जिस जार में भी आप लाल मिर्च का अचार रख रहे हैं वो जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए। पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा। जार में मसाला भरी हुई मिर्च का मुंह ऊपर की साइड होना चाहिए, ताकि जब इसमें ऑयल डालें तो मसाले में सारा ऑयल अच्छे से चले जाए। बचे हुए मसाले को भी जार में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। दोस्तों, आप लोग लाल मिर्च का अचार 2 तरीके से बना सकते हैं। कम तेल वाला भी बना सकते हैं और ज़्यादा तेल वाला भी बना सकते हैं। यदि आप लोगों को थोड़े दिन के लिए अचार को स्टोर करके रखना हो तो आप लोग कम तेल का बनाइए, और यदि साल भर के लिए स्टोर कर रख रहे हैं तो इसके लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आधा किलो मिर्च के लिए 500 ml ऑयल लिया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लाल मिर्च के ऊपर डालना है, ताकि सारे मसाले में ऑयल अच्छे से चले जाए। अभी आप लोगों को लाल मिर्च का जार फुल भरा हुआ लग रहा है, बट जैसे जैसे धूप में रहेगा और पकते जाएगा लाल मिर्च कम होती जाएगी और सॉफ्ट होती जाएगी। अच्छे से ऑयल को सारी मिर्च में इस तरह से जार को हिलाकर मिलाएंगे, ताकि सारा ऑयल अच्छे से मिर्च में चला जाए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारा लाल मिर्च का अचार देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अब इसे टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे, ऊपर से रबर लगा देंगे। आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर 2 से 3 रोज के बाद में इसे खाने में यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अचार को 2 तरीके से साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। या तो आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर इसे ढक्कन से कवर करके फ्रिज में स्टोर करके रखें, या फिर यदि आप लोगों को इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है तो इसे हफ्ते में 4 से 5 घंटे 2 दिन तक जरूर धूप खिलाएं। हमने अचार के जार को 2 दिन तक 4 से 5 घंटे तक धूप खिलाई थी। आप लोग देख सकते हैं 2 दिन तक जार को धूप में रखने से मिर्च थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है और ये जार में कम भी दिखने लगी है। पहले आप लोगों को मिर्च का जार भरा भरा लग रहा था, बस 2 दिन धूप में रखने के बाद में मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से लाल मिर्च का भरवा चटपटा अचार बनकर तैयार है। दोस्तों, आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।